अब ये 500 सालों को क्योंकि देखिए अगर बहुत फ्लैशबैक में जाएं तो आज ही मैं एक रील देख रहा था, उसमें किसी आर्टिस्ट ने पेंटिंग बनाई थी कि जब मुगल नवाज करके निकलते थे भारत में तो सड़कों पे सब लोग अपने सर झुका लेते थे। फिर तमाम तरह के धार्मिक योजनाओं में जो पैसा राम जन्मभूमि के निर्माण से पहले आया उसमें धांधली हुई, तो तमाम तरह से धांधली हुई। अब धांधली को रोकने के लिए कहीं से चिंगारी निकल गई, वो भी बाहर की चिंगारी से नहीं, इनका घर जल गया इनके चिराग से। किसी बाहर ने आरोप पत्र नहीं दाखिल किया। कारण ये है कि जब आपने सिचुएशन को क्रिएट किया तो लाजमी था सवाल उठना। बगैर उस प्रक्रिया का समीक्षा किए बिना, बगैर उसके मानक को निर्धारण किए बिना आपने एसआईटी को उस प्रकरण को हैंडओवर कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 500 साल संघर्षों के बाद राम मंदिर बना है और उसमें जो चोरी में सम्मिलित हैं 15 दिन के अंदर उन अपराधियों को हम जेल भेज देंगे। हाँ देखिए, ये क्या कहते हैं, तकरार जो है पैसे की चोरी को लेके और राम मंदिर के पर्टिकुलर नैरेटिव को लेके राजनीति में जो इस समय उठापटक मची हुई है, ये सचमुच बहुत हास्यास्पद है कि कोई भी क्या बोलते हैं राजनीतिक दल इस तरह से जाके एलिगेशंस लगाते हैं। क्या सच्चाई उसमें क्या नहीं है ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन योगी जी की आज जो बात उन्होंने बोली है कि जो लोग क्या कहते हैं राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाते थे और अंटिल उनको राम मंदिर की इतनी टेंशन हो गई कि उसके अंदर की क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं, क्या गड़बड़ हो रही है, तो अब ये 500 सालों को क्योंकि देखिए अगर बहुत फ्लैशबैक में जाएं तो आज ही मैं एक रील देख रहा था, उसमें किसी आर्टिस्ट ने पेंटिंग बनाई थी कि जब मुगल नवाज करके निकलते थे भारत में तो सड़कों पे सब लोग अपने सर झुका लेते थे। लेकिन उसी में उसने देखा था कि एक अघोड़ी था जो डमरू बजा रहा था, वो कभी नहीं सर झुकाया। तो पूरी सनातन परंपरा की आइडियोलॉजी ये है। देखिए सनातनियों को किसी से स्वार्थ से मतलब नहीं है, किसी धन दौलत से मतलब नहीं है। हाँ, अगर उसमें कुछ पेच फंसा है, किसी ने चोरी की है तो वो 100% पकड़ा जाएगा। और दूसरा आरोप ये लगा रहे हैं कि जो मजारों वहाँ कब्रों पे कब्रिस्तान में जाके फातिया पढ़ते हैं वो आज राम मंदिर पर ज्ञान दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल भाई, दुनिया को पता है समाजवादी पार्टी अपने धर्म से तो बहुत ज़्यादा नहीं लगाव रखती थी, लेकिन मुस्लिम धर्मों का बहुत ज़्यादा आडंबर करती थी, ये मैं मानता हूँ। चाहे वो समाजवादी पार्टी का ले लो, चाहे कांग्रेस का ले लो, या फिर चाहे आप इनका ले लीजिए क्या बोलते हैं लालू प्रसाद यादव का या ममता बनर्जी का। तो कहने का मतलब एक तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए इस तरह के सजदे और माहौल बनाया गया। क्योंकि देखिए अगर हम बहुत बड़ी धर्म की फिलॉसफी में जाएं, अभी हिंदू धर्म हमारा पूरी तरह से स्टेबल तो है। मैं ये मान सकता हूँ कि देश के अंदर इतना स्टेबल है कि कोई भी शक्तियां उसको तार नहीं कर पा रही हैं। तो इसका मतलब कि हमारे खुद के डिग्निटी पावर, एंजल पावर में इतनी ताकत है कि हम उस चीज को लड़ सक रहे हैं। और दूसरी बात ये देखी जाए कि अब फिलॉसफी को अगर धर्म से पीछे की तरफ ले जाया जाए तो ये बहुत सारी चीजें क्रिएटिंग रहती हैं कि लोग कहते हैं कि जो बौद्ध धर्म है वो हिंदू धर्म से बड़ा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हिंदू धर्म ही से ही बौद्ध धर्म निकला है। तो अगर धर्म की जब बात होती है तो तीनों धर्मों का बात होगा, ऐसा नहीं कि मुस्लिम धर्म की बात होगी। अगर हाँ दूसरी पार्टियां बौद्धिस्टों की तरफ गई होती तो आज ऐसा नहीं है। क्यों भीमराव अंबेडकर ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि आने वाले समय में भारत का क्या होगा। 3-3 राज्य के 2 टुकड़े किए गए, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे बिहार, चाहे क्या कहते हैं राजस्थान। तो इस चीज को एक
पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यही है कि आज के समय में जो ये सत्ता स्टेब्लिश हुई है ये जल्दी से उखड़ने वाली नहीं, क्योंकि नरेटिव के साथ साथ एक आइडियोलॉजी का जो स्टेब्लिशमेंट हुआ है। सच्चाई में बताऊं, गांव की तरफ अभी हम जाते हैं, मैं सोच रहा था कि गांव में तो लोग विरोध करते होंगे, ये सब लोग बीजेपी की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर हो गए। लेकिन अब समस्या यही है ना कि योगी जी इस चीज को कितना आगे ले जा पाएंगे। मेरी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ। धन्यवाद। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राम मंदिर आपने बनवाया, ट्रस्ट आपने बनाया, शासन आपका, प्रशासन आपका, तो चोरी करने वाले कौन है? ये तो चोर जग जाहिर है, चोर को खोजना नहीं है। ट्रस्ट बनाने वाले से पूछ लीजिए कि अगर ट्रस्ट, अब तक तो मैं ये देखता रहा विधि और विधान में कि हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गुरुद्वारा या तमाम तरह के धर्म का जो पुजारी होता था वही सब कुछ होता था। उसी के पास सारा लेखा जोखा, रख रखाव, देख रेख का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। सरकार ने कहा कि नहीं साहब, ये ब्राह्मण व्यवस्था अच्छी बात नहीं है। कहा कि ब्राह्मण व्यवस्था को खत्म करके एक ट्रस्ट बना देते हैं। एक ट्रस्ट बना करके उसमें क्लास 1 का नौकरशाह को चेयरमैन बना देते हैं। अगर ट्रस्ट के माध्यम से जमीन में हेरा फेरी हुई, फिर चंदा में हेरा फेरी हुई, फिर रख रखाव में हेरा फेरी हुई, फिर तमाम तरह के धार्मिक योजनाओं में जो पैसा राम जन्मभूमि के निर्माण से पहले आया उसमें धांधली हुई, तो तमाम तरह से धांधली हुई। अब धांधली को रोकने के लिए कहीं से चिंगारी निकल गई, वो भी बाहर की चिंगारी से नहीं, इनका घर जल गया इनके चिराग से। किसी बाहर ने आरोप पत्र नहीं दाखिल किया। कारण ये है कि जब आपने सिचुएशन को क्रिएट किया तो लाजमी था सवाल उठना। बगैर उस प्रक्रिया का समीक्षा किए बिना, बगैर उसके मानक को निर्धारण किए बिना आपने एसआईटी को उस प्रकरण को हैंडओवर कर दिया। मुझे लगा कि साहब एसआईटी जो है राम जन्मभूमि का जो हेरा फेरी है उसको अछूड़ रखते हुए, सरकार को क्लीन चिट देते हुए, वहां के लोगों को बचाते हुए अपना काम कर देगी। अब इनको कहने का मौका होगा कि साहब इसमें तो एसआईटी की जांच चल रही थी, इसमें तो एसआईटी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, इसमें कहीं पैसा का घपला नहीं हुआ। लेकिन डाटा, वहां का जो डाटा है राम जन्मभूमि के निर्माण से पहले, राम जन्मभूमि के निर्माण के बाद, ये आज ही से नहीं 90 से योजना चलाई जा रही थी। 90 से लेकर के 2026 तक तमाम राम पूजन के नाम पर जो है, गणेश पूजन के नाम पर जो है, हनुमान पूजन के नाम पर है, प्रदेश में यात्राएं भी चलाई गई। प्रदेश में दान पत्र के माध्यम से आवाम के लोगों ने अपना श्रद्धा से दान भी दिया। तब मंदिर नहीं बना। भाई वो चंदा इकट्ठा हुआ तो वो चंदा कहां चला गया? डाटा ये भी बता रहा है कि जब अशोक सिंघल के नेतृत्व में जब
रथ घूम रहा था, जी तो उस दशक में भी सैकड़ों सैकड़ों करोड़ रुपया का हेरा फेरी हुई थी। अब रह गया सवाल, ये सवाल तो यहाँ गंभीर इसलिए हो जाता है कि मैंने प्रधानमंत्री का एक डाटा देख रहा था, उसमें लिखा था, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम चौकीदार हैं। अब एक बात हमको समझ में नहीं आई कि ये देश चौकीदार को चुना था कि प्रधानमंत्री को चुना था। अगर प्रधानमंत्री को माइनस करके अगर चौकीदार को चुना था, तो उसी चौकीदार के नेतृत्व में वो कैसा चौकीदार था कि जहां उसकी आस्था की दहलीज है, जहां उसका आत्मविश्वास का वर्तमान है, आज जहां उसके भविष्य का कल है, उसमें कैसे सिर लग गई, उसमें चोरी कैसे हो गई। तो कहने का मेरा मतलब कि ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है साहब। तुलसीदास ने मानस में लिखा कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई, दोषी समर्थवान है तो हर विधा से ऊपर होता है, आवाम के भविष्य के दहलीज से ऊपर होता है, आवाम के भविष्य से उसे खेलने का अधिकार भी होता है, इसलिए कि वो सक्षम है। आज अब सक्षम नहीं है, जैसे हमारे आप जैसा सामान्य आदमी है, तो हमारे और आप जैसा अगर आदमी खेला कर दिया होता, तो अब तक उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का धारा लग गई होती। विडंबना तो यह है कि एक घाव है, कातिल बता रहा है। जिस तलवार ने चोट दिया है, जिस तलवार ने धार दिया है, वही तलवार कह रही है कि साहब ये जख्म है। अब जहां ये संवेदना है, तो मैं निश्चित तौर पर आपके डिबेट पर कह सकता हूं कि घोटाला जो है इस सरकार का आभूषण बन गया है। मुख्यमंत्री भी एसआईटी का गठन किए हैं, कह रहे हैं 15 दिन में दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा, जितने भी अपराधी इसमें संलिप्त हैं सबको जेल भेज दूंगा। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी हैं, शायद 1952 से लेकर के और 2017 से पहले जी इतना महान मुख्यमंत्री, इतना कर्मशील मुख्यमंत्री, इतना त्यागी मुख्यमंत्री, इतना ईमानदार मुख्यमंत्री और इतना कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री साहब लोकतंत्र के इतिहास में न पहले था, न आज है, न आने वाला कल में होगा। जिस मुख्यमंत्री को समाज की वेदना पर, समाज के तड़पन पर, समाज के काराह पर, समाज के विधा पर, पूरा समाज का जो पाक पुस्तक है संविधान, उसके प्रति निरंतर अगर उपहास उड़ाया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी से आप सीख सकते हैं। मुसलमान के नाम पर गाली देंगे, कभी बैकवर्ड के नाम पर गाली देंगे, कभी दलित के नाम पर गाली देंगे, कभी इनार पर पानी नहीं पीने देंगे, कभी स्कूल में पढ़ने नहीं देंगे। ये तो इनकी महारत है, इनकी विरासत का मामला है। मैं उसमें टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी एसआईटी जांच करके अब तक जितने जांच कराए हैं अपने 10 साल के कालखंड में, जितने जांच कराए हैं, हाथरस से लेकर के बनारस तक, देवरिया से लेकर के झांसी तक, जितनी जांचें हुई,
उसके संक्षिप्त सार में आया कि ये घटना जो है विपक्ष द्वारा प्रायोजित है। आप विपक्ष एन केन प्राकेण इसमें इन्वॉल्व है। तो जहां इतना नेक मुख्यमंत्री हो, अब भगवान इस विधा का रक्षा करे, आवाम का रक्षा करे। जहां एक विकास का बहुत शब्द न आता हो, वहां विकास का ढिढोरा पीटा जा रहा हो। आज तक भारतीय जनता पार्टी ये भी नहीं जान पाई कि विकास का मॉडल क्या होता है, विकास की क्लिप कैसे लिखी जाती है, विकास की क्लिप पर योजना कैसे बनता है। योजना बनने के बाद विकास को मूर्त रूप किस तरह दिया जाता है, ये बीजेपी को ज्ञान नहीं। ये दिया जलवाना, मंदिर बनवाना, कभी नाली बनवाना, कभी शौचालय बनवाना, ये विकास 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल देना, यही भाजपा का विकास का मॉडल है। अगर इससे समाज का भला हो जाता है तो फिर अल्लाह मालिक है। और कोई सवाल है तो पूछ सकते।